भरतपुर गेट चौकी से ढलान की तरफ उतरते ही जंक्शन रोड पर तकला गली है और वहां पर चोरी की घटना हुई है। किसके यहाँ चोरी की घटना हुई है? जी हुकुम भाई साहब, घरवाली को नाम मुन्नी देवी। हुकुम? हाँ, वो तो ये क्या करते हैं? अरे वो तो गुजर गए, खाली उनकी घरवाली बड़ी आप बेचारी है। अच्छा, वृद्धा के घर में चोरी हुई है जी। और चौकी से चंद कदमों की दूरी पर होगी ये तकला गली। भरतपुर गेट चौकी थाना कोतवाली की, मथुरा की थाना कोतवाली, उस कोतवाली की भरतपुर गेट चौकी जो सेंसिटिव एरिया में आती है। हिंदू मुस्लिम और सभी जातियों के धर्मों के लोग जहाँ पर रहते हैं उस क्षेत्र की ये चौकी है। इन लोगों से बात आऊंगी, चोरी हुई का, इन लोगों से बात कर लो। जी जी, क्या नाम बताया आपने इनका? हेलो जी आप, मैं ऐसा कह रही हूँ कि कल मैं तारा लगा के और बैंक चली गई। अच्छा, आप बैंक चली गई? फिर? हाँ, और पता नहीं जाने पहले ही घुस गया था वो। अच्छा। हाँ, तो मैं बैंक से 2-2.5 घंटा लग गए, लंच वेंच के बाद में आई मैं। अच्छा, बैंक में आपको टाइम ज्यादा लग गया। क्यों इतना टाइम क्यों लग गया बैंक में? किस बैंक में गई थी आप? हम यहाँ से 1 बजे गए थे। अच्छा, तो वो मतलब लंच पे चले गए। अच्छा, कहाँ पर, कौन सी बैंक में? पटियाला वहाँ पे पहुँच गई है ना। कहाँ पर पहुँच गई है ये? कौन सी पटियाला, कहाँ पे? हाँ, ये बैंक वाले भी और कार्यालयों वाले भी लोगों को लेट कर लेते हैं, जिसका परिणाम क्या रहता है, अपने घर लोग लेट पहुंचते हैं और जब लेट पहुंचते हैं तो उनके घर में चोरी हो गई होती है। ये सोचें समझें, क्या वे बैंक में लंच करने के लिए ही आते हैं? अगर लंच भी कर रहे हैं, कोई वृद्धा आई हुई है, बुजुर्ग महिला आई हुई है, तो उसको सम्मान के साथ वे जल्द से जल्द अगर भोजन 2 मिनट बाद भी कर लेंगे तो भगवान कोई रुष्ट नहीं हो जाएंगे, कोई भूखे वे नहीं रह जाएंगे। भोजन तो ऊपर वाला उनको दे ही रहा है, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चल रही है। और क्या कहें हम इस प्रकरण को सुनने के बाद, समझने के बाद। अब आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि क्या क्या चोरी गया आपके मकान में से? एक तो मेरी सोने की जंजीर है। अच्छा, कितने तोले की? 12 आने भर की। 12 आने भर की? हाँ, और एक हार है 1 तोले का। 1 तोले का हार है, करीब 2.25 तोला हो गया ये। हाँ, और 15,000 रुपया है। 15,000 रुपए कैश? हाँ। 2.25 तोला सोना भी करीब करीब 1 लाख के पास जाकर पहुंचता है। हाँ। है ना? और ये करीब 1 लाख की चोरी हुई है आपकी। पूरा अगर हम नकदी सहित भी जोड़ें, कम से कम 1 लाख रुपए की संपत्ति आपकी चोरी चली गई है। बताइए, वो 1 लाख रुपया कैसे, कितनी मुश्किल से आता है। भाई साहब, कोई भी नहीं है, मेरे लड़कियां, उनकी शादी कर दी, मैं अकेली रहती हूँ। जी, मकान आपका अपना घर का है? घर का है जी। और उसमें जो है और भी कुछ चोरी गया है? ये खाली बस आपकी यही चीज गई है बस, और कुछ नहीं गया है। तो वो किस में रखी थी और कैसे चोरी गई हैं? मतलब क्या आपकी ये किसी संदूक वंदूक में रखी थी? संदूक में रखी थी जी। मैंने परसों देख के रखी है संदूक में। अच्छा, ताले वाले नहीं लगा के गई थी क्या आप? घर का ताला लग रहा था। फिर? पता नहीं, वो पहले ही घुस गया उसने घर में, उसने मतलब बैठ गया होगा अंधेरे में जाके, मैंने नजर नहीं करी है। अच्छा। हाँ। और जब आप आई हैं तो आपको ताला बंद मिला है? बंद मिला है ताला, और वो कुंडी निकल रही है उसकी, पीछे से कुंडी खोल दी है उसकी, वो कब्जे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब हाँ। तो वो पहले से तो घुसा नहीं है, फिर बाद में ही आया है वो? हाँ। जब उसने ताला लगा देखा है। हाँ। तो अब इसमें आपने पुलिस वगैरह में इंफॉर्मेशन दी? पुलिस ने कुछ किया? गई थे भाई साहब, बुला आई थी पुलिस जी। तो वो हमारे बगल में एक किराएदार रहता है जी। तो उसकी तलाशी ली जी। तो उनके घर में कुछ भी नहीं निकला। अच्छा। हाँ, उसे ले जा रहे थे भाई साहब, वो भी कम से कम 15-20 साल से रह रहा है उस घर में मेरे में। जी। अभी तक तो उसने ऐसा करा नहीं।
जी, आपको किसी पर शक है? किस पर शक है? अब ये भाई साहब मैं कैसे विश्वास बताऊं आपको? कोई आपके आगे पीछे घूमता हुआ नजर आया हो कभी आपको? आपके घर की जासूसी करता हुआ दिखाई दिया हो? किसी ने और ने देखा हो? अड़ोसी पड़ोसी ने? किसी ने भी नहीं देखा, छत पे से आया है वो। अच्छा, जीना से उतर के छत पे से ही गया है, छत पे से ही आया है। और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर गया है वो? हाँ, दिन दहाड़े ले गया। शाम को मैं तारा खोल के बत्ती जलाने गई तो मैंने उस पर चदरा रखा था, वो चदरा मेरी खटिया पे पड़ा था। फिर मैंने शक हो गई कि चदरा यहाँ से आके यहाँ कैसे आ गया। फिर मैंने सभी संदूक उतारी और वो संदूक देखी, उसमें कुछ भी नहीं, खाली पड़ी। जी, तो मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में चौकी भरतपुर गेट क्षेत्र में जंक्शन रोड की तकला गली में एक बुजुर्ग महिला के घर में चोरी हो गई है। करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति चोरी चली गई है। वृद्ध महिला बैंक गई हुई थी, पीछे से चोर उनके घर में घुस आया। 2.5 घंटा उनको लग गया। बैंक में लंच टाइम में गई थी और पीछे से चोर चोरी कर ले गया करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति। पुलिस आई, पुलिस ने किराएदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। घटना वर्कआउट नहीं हुई है। अब देखना होगा कि कब तक ये घटना वर्कआउट हो पाती है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में भरतपुर गेट चौकी क्षेत्र में जंक्शन रोड की तकला गली में हुई चोरी के संबंध में अब क्षेत्रीय पार्षद हमसे जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका और किस पार्टी के पार्षद हैं आप मथुरा वृंदावन नगर निगम की? बीजेपी से बिलोंग करता हूं साहब। माला माहौर का प्रतिनिधि हूं मैं, पति हूं उनका। माला माहौर के प्रतिनिधि हैं आप, पति हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं आप, पार्षद नहीं हैं। क्या नाम है आपका? युद्धपाल माहौर। युद्धपाल माहौर। अच्छा माहौर साहब, ये बताइए कि आपके इलाके में बताइए बुजुर्ग तक सुरक्षित नहीं है, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, और कैसा ये मोहल्ला है जिसमें दिन दहाड़े सरेआम चोरी हो जाती है? वैसे तो साहब बहुत घिचा पिचा मोहल्ला है, यहाँ कम से कम नहीं तो काफी 125-50 लोग यहाँ इकट्ठे रहते हैं। और ये जो बेचारी माँ है, बुढ़िया है, कोने में घर है जी। अब उसके दरवाजे की थोड़ी सी कमी है और दरवाजे में मैं समझता हूँ कि कमजोर कुंडी होने की वजह से। अरे पार्षद जी, पार्षद प्रतिनिधि जी, आप ये अच्छी बात कर रहे हैं। बताइए, बुजुर्ग महिलाएं हैं और बताइए वो क्या करेंगी? उन्हीं के ऊपर आप दोष मत मढ़िए, और दोष मढ़ना है तो क्षेत्रीय जागरूक लोगों के सर मढ़िए कि वे क्या कर रहे थे। पूरे मोहल्ले के लोग वे कहाँ थे जब चोरी हो रही थी? मैं बिल्कुल उन्हीं के घर के पास हूँ, लोहे का दरवाजा है और इनकी मदद कराइए हर स्तर से। आपका ये दायित्व है पार्षद प्रतिनिधि जी। ऐसे बुजुर्गों की मदद आपको करनी चाहिए, हर पर करनी चाहिए। पुलिस से भी कहना चाहिए, पुलिस में भी जाना चाहिए और अपने मोहल्ले में भी देखना चाहिए। आप तो खुद अपने आप में सरकार हैं, आप नगर निगम है। नगर निगम लोकल बॉडी जो होती है वो अपने आप में एक पंचायत होती है। मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। इनकी दरवाजे की कुंडी जो पुराने टाइप की होती है वो पीछे से निकाल करके नहीं है, और साफे तरीके से ये जो है चोर ने चोरी करी है जी। और ये बेचारी क्या है, ये चोरी खुलनी चाहिए पार्षद प्रतिनिधि जी, तब ही आपके होने का लाभ है। अन्यथा ये कुछ कहे तो ये बोले तो सही, कुछ मैं इनसे बोल रहा हूँ, मुझे बताइए कब तक है आपको, कौन है, कौन कौन यहाँ रहते हैं? नहीं, ये भी नहीं बताएंगी। आपको देखना होगा, अन्य लोगों से पूछना होगा। ये बुजुर्ग महिला भला किस पर उंगली उठाएंगी, और जिस पर उंगली उठाएंगी वो इनको आंख दिखाएगा तो ये फिर किधर जाएंगी। इसलिए आप ये देखिए, आप सक्षम हैं, क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपको पावर भी दी हुई है पब्लिक द्वारा, तो उस पावर का आप उचित इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। और इस
घटना का खुलासा कराने का बीड़ा उठाइए बिल्कुल, आप बिल्कुल, पार्षद प्रतिनिधि जी। बहुत ही गलत घटना हो गई है आपके क्षेत्र में। साथ में अगर ये मुझे ले जाएंगे जहाँ जाने को तैयार है, मैं इनके साथ में लिखा पढ़ी करने को तैयार हूँ। मैं अभी दरोगा जी से भी मिलने को तैयार हूँ। बिल्कुल बीड़ा उठाइए, स्टोरी को खुलवाइए आप, और अपनी पार्टी को भी बताइए आप कि इससे पार्टी की भी बदनामी होती है। पार्टी की सरकार आपकी नगर निगम में है, आपकी सरकार विधायकी में है, आपकी सरकार विधानसभा में है, आपकी सरकार लोकसभा में है। आप बताइए, अगर ऐसा होगा तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी जा रहा हूँ इनको लेकर के नहीं, और मैं कहता हूँ बिल्कुल। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके कॉल का कि कब आपका कॉल आता है, ये बताने के लिए कि इस घटना का खुलासा हो गया है। ठीक है साहब, बताता हूँ। ओके।